Welcome to the show Practical Spirituality. Self-introspection, self-contemplation, self-awareness. अपने आप को जानना कितना इम्पोर्टेंट है, ये मेरा क्वेश्चन है आज का। क्योंकि मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस था कि मोबाइल के एप्लीकेशन फीचर्स या कुछ भी की नॉलेज ना होने पर हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हम और आप अपनी सोल के एप्लीकेशंस, फीचर्स, पावर्स, वीकनेस जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो इससे हमें क्या लॉस है, और जानने से ये हमें पावरफुल कैसे बनाता है? दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे. So let's start the topic of self-introspection. I also remember one line my father said about Jesus Christ. Jesus Christ ने पूछा था कि even if you win the whole world and lose your soul, what do you gain out of it? पूरी विश्व को भी पा लिया और अपने आप को खो दिया, तो ये खोया या पाया? चलो आज भाई साहब से पूछते हैं इसका आंसर. वेलकम भाई साहब. थैंक यू. वी लिव इन 21st सेंचुरी. बहुत फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में रहते हैं हम, जहाँ पे खुद के लिए समय निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है. और क्योंकि हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो खुद को जानना एक डिस्टेंट सब्जेक्ट होता जा रहा है हमारे लिए. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू नो आवर सेल्फ. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कितना आवश्यक है हमारे लिए. जैसे जैसे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बढ़ता गया आगे, लोगों का ध्यान भौतिकता की ओर गया. विज्ञान ने बहुत विकास किया, उसमें ही मनुष्य सुख पाने लगा. साधन दे दिए विज्ञान ने, तो टोटल स्पिरिचुअलिटी लोप हो गई. अगर हम पिछले 25-30 सालों का भारत का, संसार का इतिहास देखें, तो अनेक युवकों को तो स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है. ऐसा एक वातावरण चारों ओर है. आईटी में जाना है, कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, और बहुत कुछ जो विज्ञान ने दिया है उसमें सभी लोग बिजी हो गए हैं. और इसका परिणाम ये हुआ कि अपने को भूलते जा रहे हैं, अपनी शक्तियों को भूलते जा रहे हैं. और जिसका प्रैक्टिकल जो इफ़ेक्ट है वो मैं देख रहा हूँ कि युवकों में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं. आज ही सवेरे से 5 केस आ गए मानसिक रोगों के. अंदर ही अंदर भय हो रहा है, बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों. नींद नहीं अच्छी आ रही है, नींद स्वप्नों से भरी, बिल्कुल सारा रात सोकर भी लग रहा है हम सोए नहीं. तो ये अपने को भूलने से, अपनी ओर बिल्कुल ध्यान न देने से ये स्थिति आई. आज मनुष्य के पास अपने लिए तो समय बचा ही नहीं. पर इसका मुझे अपने जानने से क्या कनेक्शन है? प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओके, आई अग्री कि नींद नहीं आती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स आज दुनिया में बढ़ते जा रही हैं. बट लाइक आई आस्क्ड यू क्वेश्चन कि मुझे अपने आप को जानना कितना ज़रूरी है. इन दोनों का क्या रिलेशन है? देखिए, हमारे पास एक सुंदर सी कार है, बहुत सुंदर है, फरारी है, और उसका ड्राइवर भी वैसा ही एक्सपर्ट होगा, सुंदर होगा. एब्सोल्युटली. लेकिन हम ड्राइवर के बारे में जानते ही नहीं हो. वो अपने घर चला गया हो, और वो कब आएगा, फ़ोन का कोई कॉन्टैक्ट ही ना हो, वो कहाँ रहता है हमें पता ही ना हो, वो कितना एक्सपर्ट है, वो हमें कितना आरामदायक स्थिति तक ले जाकर अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा. तो खेल बिगड़ जाएगा ना, तो हमारी कार रखी रह जाएगी. वंडरफुल. तो ऐसे ही देखिए, हम 2 चीज़ें हो गए यहाँ. एक ये शरीर जिसमें हम रहते हैं, पर हम रहते हैं वो है आत्मा. यहाँ हम कहते हैं ना, मैं और मेरा. मैं कौन और मेरा कौन? तो मैं हूँ चेतन, स्पिरिट, आत्मा, और मेरा है ये शरीर. फिर मेरा दुनिया में बहुत कुछ है, पर मैं एक वेरी सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ. सब जानते हैं, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम कहते हैं डेड, मृत्यु हो गई भाई. तो ब्रेन वही है, शरीर वही है, सब कुछ वही है. लेकिन जो असली तत्व था आत्मा, जो एक सटिल पावर है शरीर को चलाने वाली, उसको भूल गए. तो हम ये कहेंगे कि हर शरीर के अंदर एक चैतन्य आत्मा है जो यहाँ रहती है, ब्रेन के बीच में अंदर,
और सारे शरीर को ब्रेन के माध्यम से चला रही है। अब पहले तो ये जानना जरूरी है कि मैं अलग और ये मेरा शरीर अलग है। यहाँ से शुरुआत होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर बहुत सारी मॉरल वैल्यूज हैं जिनको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं हमारे अंदर देवत्व है, डिविनिटी है, देवताओं के बहुत सारे संस्कार हैं, अच्छाइयाँ बहुत हैं, सरल भाषा में ऐसे कहें। इसलिए प्राय हर मनुष्य ये अनुभव करता है कि जब वो कुछ गलत कर देता है तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, नो, कोई कहते हैं इसको बाइटिंग करने लगी हमारी कॉन्शियसनेस। हाँ, करेक्ट। भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी को गिल्टी फील होती है कि कर तो लिया, उसको धोखा दे तो दिया, पर रात को नींद नहीं आ रही है, दिल खाता है, गिल्टी फीलिंग हो रही है, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो ये डिविनिटी, ये देवत्व, ये मॉरल वैल्यूज, या बहुत सारी अच्छाइयाँ हर मनुष्य के अंदर हैं, उसे भूल गया है मनुष्य। दूसरी चीज़, हमारे अंदर बहुत पावर है, सोल, आत्मा, मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, ये हम भूलते जा रहे हैं। तो हमारा जो मनोबल है, विल पावर, वो दिनों दिन डाउन हो रही है ये भूलने से। और मनुष्य को ये पता नहीं कि वो अपनी शक्तियों को निरंतर यूज कर रहा है। छोटा सा उदाहरण हमने कई बार दिया, हमारे मोबाइल में बैटरी है, हम यूज करते हैं तो डिस्चार्ज तो होगी ना, लेकिन चार्ज करें ही नहीं और सोचे मोबाइल चलता ही रहे, कैसा इग्नोरेंस होगा ये। ऐसे ही हम अपने को यूज कर रहे हैं, मन, हमारी बुद्धि, हम कर्म कर रहे हैं, ये सब यूज हो रहा है, लेकिन डिस्चार्ज तो हो रहा होगा ना। तो उसकी अवेयरनेस है ही नहीं, तो चार्ज करने का कोई पता ही नहीं है कि हमें स्वयं को चार्ज करना है। इसलिए बहुत सारा विकास होते हुए भी, नो डाउट, विकास तो 30-40 सालों में बहुत हो गया, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं हो पा रहा है। रोग बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही, कोर्ट केसेस बढ़ रहे, जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही, नई नई जेल बन रही, फिर भी जगह नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स में देखो जगह नहीं मिलती है। ये सब दुख अशांति के कारण बढ़ते जा रहे हैं। आई डेफिनेटली एग्री भाई साहब। और इस पे मैं एक एडिशन भी करना चाहूँगी कि आपने जैसे बोला कि अपने आप को भूलने से ही समस्याएं स्टार्ट होती है। मेरा भी रिसेंट ही एक्सपीरियंस था कि मोबाइल फ़ोन का, मुझे मोबाइल फ़ोन ठीक से यूज़ नहीं करना आता, उसका एप्लीकेशंस, उसके फ़ीचर्स, उसमें क्या सिस्टम है। तो जब मुझे काम पड़ा तब मैं अटक गई, जब मुझे काम पड़ा तब मैं अटक गई। तो इस चीज़ के लिए तो, और मेरा रिसेंट ही एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ के लिए तो मैं 100% अग्री करती हूँ कि जिस चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज़ को आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो। तो देखो, मोबाइल तो फर्स्ट क्लास है, राइट, मोबाइल फर्स्ट क्लास है, हम जानते नहीं तो बेकार हो गया ना सब कुछ। ऐसे ही सेल्फ को न जानने से जैसे लाइफ ही बेकार हो रहा है। राइट। और इस पे एक और चीज़, आपने जब मुझे कहा था कि अपनी वीकनेसेस और अपने प्लस पॉइंट लिखो, ये बात तभी भी मुझे क्लिक की थी जब मैं लिख नहीं पाई थी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स। तो मुझे लगा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या अपने आप को जानने से, मुझे आपने लिखने बोला तो क्यों बोला, अच्छा मेरे को नहीं भी आता है तो इससे क्या होगा। तो फिर मुझे मोबाइल के एग्जाम्पल से समझ में आया, तब रुकावट आती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति, और मैं अब युवकों को फोकस कर रहे हैं हम लोग, तो मैं युवकों को कहूँगा कि अपनी शक्तियों को अवश्य पहचानें, नहीं तो शक्तियाँ व्यर्थ में बह जाती हैं। जैसे नदी का पानी बहते बहते सागर में चला जाता है अगर उससे सिंचाई ना हो, अगर डैम बनाकर बिजली पैदा न की जाए, अगर डैम बनाकर उसका और कहीं सदुपयोग न किया जाए तो बेकार सागर में जाके मिल जाएगा सारा पानी। तो सभी के पास बहुत शक्तियाँ हैं, उन्हें एक राइट डायरेक्शन देना आवश्यक होता है, उनको यूज करना भी आवश्यक होता है, लेकिन इससे भी आवश्यक है कि पहले हम जान लें हमारे पास कितनी शक्तियां हैं। वो कैसे हो सकता है? हाँ देखिए, ये इसी के लिए ये जो टॉपिक रखा गया प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत आवश्यक है, और स्कूल कॉलेजों में अगर ये दी जाए तो बहुत ही कल्याणकारी होगा। हम लोगों ने 7वीं क्लास के लिए कई साल तक कोरोना से पहले प्रोजेक्ट चलाए थे, मोरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन बच्चों को देना। रिजल्ट बहुत ही सुंदर थे। वो बच्चे जिनसे माँ बाप तंग थे,
खाना नहीं मिला तो रूस गए, उन्हें मना रही है मम्मी, सो नहीं रहे, तंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं कुछ लेने की। जो ये बच्चों के कई बुरे संस्कार होते हैं वो सब ठीक हो गए। अब माँ बाप खुश, देखने आए भाई क्या इनको पढ़ाया जा रहा है, इतनी अच्छी चीज़ें। फिर हमारे आश्रम में आए, देखा वाह इतनी सुंदर स्पिरिचुअल नॉलेज। देखो छोटे बच्चे, 7वीं क्लास का बच्चा क्या होता है। हाँ, और बोलते हैं कि कम एज वालों को तो ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, और उनको ज़्यादा ज़रूरत इसलिए Correct. हुई कि उनकी बुद्धि ने उन चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके अब उनका जो आगे का जीवन होगा वो उस पर बेस्ड होगा, तो कितना सुंदर रहेगा। और चेंजेस भी बहुत फास्ट दिखते हैं इनमें। फास्ट आती है। जब मनुष्य बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके संस्कार तो और जटिल हो जाते हैं ना। जैसे रस्सी बहुत मजबूत हो गई, Right. उसको तोड़ा ही न जा सकते हैं, तो बचपन में उन रस्सियों को तोड़ा जा सकता है, अपने को सॉफ्ट किया जा सकता है। और ये आयु ऐसी होती है 15-18 साल तक की कि मनुष्य सीखता है। सिखाने वाले चाहिए, एक डायरेक्शन मिले कि ये चीज़ सिखानी है, तो हमारे विद्यार्थियों में से अनेक महान पुरुष निकलेंगे। पीरियड ऑफ लर्निंग इसी एज को ही कहा जाता है, बिल्कुल। और इसीलिए शायद सारे संस्कार भी इसी एज में दिए जाते हैं। तो फिर ये कहना गलत होगा कि स्पिरिचुअलिटी बाद में सिखाओ, ये तो इनिशियल पीरियड से ही स्टार्ट किया जा लोगों सकता ने जो है। ये कह दिया कि जब बूढ़े हो जाओगे तब करना। हाँ। अब बूढ़े होके तो ना बुद्धि स्ट्रांग रहेगी, ना मन की विल पावर अच्छी रहेगी, तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा। उसको तो आराम चाहिए, उसको तो फिर सोना चाहिए। इरिटेशन होता है, देखो बहुत बूढ़े लोगों में इरिटेशन रहता है, क्योंकि अगर बचपन से ही उन्हें ये चीज़ सिखा दी गई होती तो उनकी लास्ट स्टेज जो है बहुत सुंदर रहती, वो एंजॉय करते अपने सीनियर खुश रहते एज को। हाँ, तो इसलिए जो बचपन का पीरियड है इसी में अच्छी बातें सीख लेनी चाहिए और सिखा देनी चाहिए। और भाई साहब, आई फील कि एक बार एज क्रॉस करने के बाद आपको समझ में भी नहीं आती है चीज़ें। मेरे ग्रैंडफादर एग्जाम्पल है, उनको कुछ भी एक चीज़ समझाने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, नॉट एज इजीली जैसे मैं आपको एक लाइन में कुछ बोल दूँ और आप समझ जाएं। तो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है, बेसिक चीज़ें भी आप उनको समझाने जाओ। वो इसीलिए होता है कि बहुत कुछ समझा हुआ है ना पहले से, तो क्लैश होता रहता है। आपने कुछ कहा उन्हें, हाँ उनका जो अपना अनुभव है, बुद्धि है, वो काम करेगी, ये नहीं ये गलत है। मान लो आपने कहा कि लो चाय पी लो, अब वो कहेंगे है इस टाइम चाय पीने से नुकसान हो जाएगा, उसको हुआ उसको हुआ उसको हाँ, हुआ, correct. मैं अभी नहीं पीऊँगा, तो क्लैश होगा विचारों का। और वही चीज़ें अगर बचपन में बहुत अच्छी तरह से कन्विंस उनको कर दिया जाए तो जीवन भर उनका सुख ही रहता है, इरिटेशन आएगा ही नहीं। ऐसा भी होता है कि वो एज में नई नॉलेज ग्रैस्प करना मुश्किल हो जाता है। आप कुछ नया सिखाने जा रहे हो, मे बी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को अगर हम उस एज में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये सत्य बात है। विद्यार्थी काल में ही मनुष्य सब कुछ सीख सकता है, समझ लो 25 साल की आयु आई तक। टोटली अग्री। हाँ, और इसके बाद तो उसकी जो सीखने की बुद्धि है वो बंद ही हो जाती है प्राय। अब वो किसी फील्ड में चला गया है। मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टर बड़े भी हो गए लेकिन नई नई रिसर्च कर रहे हैं। उनकी सीखने की बुद्धि, कहीं से उन्हें कुछ सिखाया जाए वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, नो वी आर परफेक्ट इन आवर नॉलेज, तो वो कुछ सीखते नहीं तो वो पीछे रह जाते हैं। तो सीखने का पीरियड यही होता है लाइफ का, इसलिए युवकों को इस पीरियड में सुंदर सुंदर बातें सिखा देनी चाहिए। और युवकों को भी चाहिए कि वो अच्छी बातें सीखने के लिए सदा तैयार रहें। ये नहीं हमें तो बस किताबें पढ़नी है, अपना कोर्स तैयार करना है, ये चैप्टर तैयार करना है, ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना, इतना ही नहीं, लाइफ के लिए कुछ अच्छी चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है। क्योंकि कहते तो ऐसा ही है कि पढ़ाई में समय नहीं मिलता है, करियर ओरिएंटेड इतने ज़्यादा है, हम इतने पैशनेट हैं अपने एम एंड ऑब्जेक्ट के लिए कि हमको इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, पर हर मनुष्य को और युवकों को खास ये जानना चाहिए, कितना भी सुंदर कैरियर आप बना लें, लेकिन अगर आपके पास मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं, अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं है, अगर आपको दूसरों को कन्विंस करने की पावर नहीं है या डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो आप कितने बड़े होकर भी परेशानियों से गुजरेंगे। ये तो हम सब ने देखा हुआ है। हम भी बहुत देखते हैं। हमें कोई अच्छे व्यक्ति मिले, अभी PCS किया था, लेकिन जब वो फील्ड में गए तो उन्हें टेंशन ही टेंशन फील होने लगी, क्योंकि अच्छा PCS तो बन गए, एग्ज़ाम पास कर लिया, इंटरव्यू दे दिया, ट्रेनिंग हो गई, लेकिन जो एक चीज़ फील्ड में काम आती है
जिससे वो व्यक्ति सबको यूनाइट कर सके, उसके साथ तो एक टीम होगी ना, उनसे काम ले सके, न खुद प्रेशर में रहे न दूसरों को प्रेशराइज करे। तो इसके लिए मॉरल वैल्यूज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जब वो नहीं होती तो फिर वो खुद भी टेंशन में रहेगा व्यक्ति, दूसरों के लिए भी टेंशन क्रिएट करेगा। सो टू फिनिश ऑल द टेंशन्स, मॉरल वैल्यू को इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे कि हमने बात की कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से हमको प्लस और माइनस क्लियर हो जाएंगे लाइफ के। जैसे कि मेरे साथ हुआ, जब आपने लिखने बोला तो मैं नहीं लिख पाई। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमको अपने वीकनेसेस, हमको अपने प्लस पॉइंट्स या अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, हमको अपने आप के बारे में पता होना चाहिए। हो क्या रहा है कि क्योंकि मनुष्य अपने बारे में कभी सोच ही नहीं रहा है तो अपने से बहुत दूर चला गया है, एक बात। दूसरी बात ये कि मनुष्य के मन में वेस्ट थिंकिंग या निगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही है कि अच्छी थिंकिंग के लिए बुद्धि में वो पावर बचती ही नहीं है। मैंने देखा, हम लोग भी फील करते हैं कि हम एकांत में अच्छा चिंतन तभी कर पाते हैं जब हम और सब चिंतन से मुक्त रहते हैं। और अगर हम और तरह के चिंतन में रह रहे हों, कार्य तो हमारे पास भी है ना, यदि हम उसमें उलझ गए हों तो एकांत हमें बोर करेगा। यही बात अनेकों के साथ हो रही है कि जब वो सेल्फ को देखना चाहते हैं, क्योंकि सारा दिन वो दूसरों को ही तो देख रहे हैं, तो उनका इफेक्ट दिमाग पे छाया रहता है, तो सेल्फ को देखने की बुद्धि बचती ही नहीं, लेयर आ गई हैं ऊपर। इसलिए थोड़ा अपने को व्यर्थ से मुक्त करते, वेस्ट थिंकिंग को समाप्त करने का लक्ष्य रखेंगे तो हमें कदम कदम पे पता चलेगा। और तीसरी बात ये कि हमें एक अपने माइंड में एक लक्ष्य बना लेना है कि मुझे अपनी कमियों का, वीकनेसेस का पता करना है, मुझे भरना है उनको। मैं उनको साथ लेकर चलूँगा नहीं, चलूँगी नहीं, मुझे उनको निकालना अपने जीवन से। नहीं तो जीवन में आगे चल के देखो, मैरिड लाइफ में कठिनाई आ रही, इसी कारण तो आ रही है आजकल। और प्रॉब्लम भी ये इसी से होती है कि वीकनेस को हम ओवरकम करने का कभी सोचते ही नहीं, अपनी वीकनेसेस के बारे में नहीं पता करते। इसलिए मैं देखता हूँ नई जो मैरिजेज हो रही हैं, कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं, परिवार उसमें टेंशन में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं। अब लड़की का करें क्या, अब इसको कहाँ भेजें, कैसे इसको संभालें, 2 बच्चों को साथ लेकर घर आ गई है, झुकने को तैयार नहीं है। तो ये मॉरल वैल्यूज हमें स्वयं की कमियों का भी आभास देंगे। मॉरल वैल्यूज बढ़ने से सटिल जो वीकनेसेस हैं उनका मनुष्य को पता चलता है, अरे ये भी तो कमजोरी है। मान लो कहीं कुछ बात हो रही थी और व्यक्ति तुरंत इरिटेशन में आ गया, वो इरिटेट हो गया। अब एक कॉमन व्यक्ति ये सोचेगा कि होना ही चाहिए ना, होगा यहाँ तो हर व्यक्ति होगा, मैं ही थोड़ा ही हुआ, सिचुएशन ही ऐसी है, सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी मान्यताओं को जानता है, जिसके पास मॉरल वैल्यू है, वो तुरंत रियलाइज करेगा, ओह दिस वाज रॉन्ग, मुझे इरिटेट नहीं होना चाहिए था। मेरे इरिटेट होने से देखो वातावरण कैसा गर्म हो गया था, मुझे शांत रहना है, तब काम अच्छा होगा। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन होगी, सेल्फ की अवेयरनेस रहेगी, अपनी कमियों का पता चलेगा और मान्यताओं का भी। फॉर इंस्टेंस सपोज मैं इरिटेट हो गई, आपने जैसा बोला कि वातावरण गर्म हो जाता है, मेरा क्या होता है उस समय? देखिए अपना तो फिर जब वो इरिटेशन शांत होगा तो इस इरिटेशन के लिए, क्रोध के लिए यही प्रसिद्ध है कि उसके बाद मनुष्य को पश्चाताप होता है। अब वो सोचेगा, अरे 20 लोग बैठे थे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, देखा मैंने अपने को ही डाउन कर लिया खुद ही। अगर मैं मुस्कुरा के उस बात को पार कर लेता तो लोग कहते हो इज ग्रेट, ऐसा ही अधिकारी चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा। और निर्णय भी गलत लेते हैं फिर उस समय। उस टाइम बुद्धि की बात यही है कि जो क्रोध और इरिटेशन है वो उसका एंड तो पश्चाताप से होता है, लेकिन जब वो रहता है तो बुद्धि को मलिन कर देता है, तो सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल आधी रह जाएगी और तब वो गुस्से में कुछ भी उल्टा सुल्टा निर्णय लेगा। इसलिए निर्णय, अच्छे निर्णय मनुष्य को तभी लेने चाहिए जब मन शांत हो। इस पे मुझे एक बात याद आती है भाई साहब, एक बार मुझे मेरे फादर स्टोरी या टेल्स सुनाते रहते थे, तो उन्होंने एक बार बताया था कि जीसस क्राइस्ट ने बोला कि इवन इफ़ यू विन द होल वर्ल्ड, बट इफ़ यू लूज़ योर सोल, यू लूज़। अगर आप पूरी दुनिया को भी पा लेते हो
पर अपनी आत्मा को खो देते हो तो आपने खो दिया, पाया कुछ भी नहीं। इस बात से आप कितना सहमत होते हैं? बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप हिटलर को ही ले लीजिए तो दूर की घटना ही नहीं है। हिटलर तो विजयी होता जा रहा था, लेकिन जब विजय का अभिमान उसमें आ गया, मैंने जीत लिया इतना सब, अब अंग्रेजों को हराना है बस, तो वहीं से डाउनफॉल हो गया। तो अपनी अवेयरनेस न होने से, अपनी सीमाओं को न जानने से मनुष्य का इस तरह पतन होता है। इसलिए अपने को जीतना, अपने इमोशंस को जीतना, अपने वेस्ट थिंकिंग को जीतना, अपने पर राज करना, जिसे हम कहते हैं सेल्फ सॉवरन बनना, ये बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो विश्व को जीत कर भी हम गंवा देंगे। सुपर्ब, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एडोल्फ हिटलर भाई साहब कि दुनिया को नहीं जीतना है, हमें अपने आप को जीतना है। विल गेट बैक टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज़ अ न्यू फिलोसॉफी फॉर अस, जो आज भाई साहब ने सिखाया कि ये कौन बोलता है कि आप बूढ़े हो जाते हो या एक एज को क्रॉस कर लेते हो उसके बाद आप आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ। भाई साहब ने इस मिथ को बस्ट किया। उन्होंने बताया कि ये जो एज है, स्टूडेंट लाइफ, जब हम स्टडी करते हैं, वही तो एज होती है ग्रास्पिंग करने की, और उसी समय हमें अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब जाके ये हमारी लाइफ को एक अच्छा बेस देगी और हमारे लाइफ को निखारेगी। बहुत उम्र के बाद तो लोगों का सोचना, समझना और कई शक्तियाँ कम होती जाती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें बहुत इजीली, और ग्रास्पिंग पावर, कोई चीज़ नया अडाप्ट करने की, वो तो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है लास्ट एजेस में। सो दिस वी अंडरस्टैंड कि ये एडोलेसेंट एज ही है जहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।